नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। कवरेज 18 देख रहे हैं आप, और आप हमारे साथ लाइव जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। कोरोना एक ऐसा शब्द है जो सबको परेशान कर देता है, बेचैन कर देता है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति है, और सबसे अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई यह है कि अब दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर ली गई है। वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को दिल्ली के भीतर भी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन स्थितियां कैसी होंगी, उसके बाद उन पर पाबंदियां किस तरह की होंगी और लोगों को किस तरह से सारी चीजों को संभालना होगा और किस तरह से पालन करना होगा, उन सारी बातों पर आज चर्चा की जाएगी। आखिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है और साथ ही यूपी के भीतर किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर कल के आंकड़ों पर आप एक बार नजर डालेंगे तो 17,000 के पार यूपी से आंकड़ों का ग्राफ था, यानी कि पिछले 24 घंटे यानी कि कल से अगर आप परसों के आंकड़ों को देखेंगे तो 17,000 के पार कोरोना का आंकड़ा उत्तर प्रदेश से निकलकर बाहर आया था। लेकिन वही पिछले 24 घंटे में यानी कि आज सुबह जब आंकड़ा निकलकर सामने आया तो वह 22,000 के पार पहुंच जाता है, यानी कि लगभग 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमित आए हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। तमाम चीजें हैं, आखिर रिकवरी रेट क्या है, उसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, सरकार का फैसला क्या होगा, क्या यूपी सरकार भी अब लॉकडाउन लगाने की तरफ चल रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन से आहट को समझिएगा पूर्ण लॉकडाउन की। हमारे साथ हमारे कवरेज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शशांक भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर स्थितियां क्या कुछ कहती हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं शशांक, आखिर दिल्ली के भीतर भी अब वीकेंड लॉकडाउन पर आ चुकी है सरकार, स्थितियां क्या होंगी? देखिए राणा जी, जैसा कि अनिल बैजल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया कि अब दिन में वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस कर्फ्यू के दौरान तमाम उन्होंने बातें रखी हैं कि ये चीज़ें, जैसे कि अगर सिनेमा हॉल की बात कर लें तो 30% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, और ज़रूरी कामों के लिए अगर आपको जाना है या फिर शादी के लिए पास जारी किए जाएंगे। तो ये सब बातें हैं जो कि सरकार की तरफ से सामने रखी गई हैं। सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 17,000 के पार आज भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये जरूरी भी था। सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि इस चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना की चेन लगातार बढ़ रही है, इसको तोड़ने के लिए ये फैसला लेना जरूरी था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक आहट है, अगर इस तरह से रोकथाम नहीं होती और मामले लगातार बढ़ते हैं तो पूर्ण लॉकडाउन की भी घोषणा कभी भी किसी भी वक्त की जा सकती है, अगर कोरोना के मामले संतुलित नहीं होते हैं। वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की तरह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22,500 मामले पिछले 24 घंटे में हमारे सामने आ चुके हैं। ये आंकड़ा खुद में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस तरह से देखिए, अगर बात करें हमारे मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम योगी की बात करें, वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं अखिलेश यादव, भी कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। तो वैसे ही सत्ता के गलियारों में जब से ये वायरस की धमक हुई थी, लोगों के मन में एक शंका आ गई थी कि वायरस अब बहुत तेजी से फैल रहा है, लखनऊ तक को जकड़ लिया। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो लखनऊ से निकल के आ रहे हैं। इसके बाद शंकाएं थी, 22,500 मामले पिछले 24 घंटे में भी सामने निकल कर आए हैं। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो समय सीमा थी, नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया था, उसकी समय सीमा को कम कर दिया गया है। अब ये जो नाइट कर्फ्यू था वो शाम को आपको 8 बजे से, रात को 8 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये समय जो पहले था वो 10 बजे से था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से 2 घंटे का कम है, शाम को कम किया गया है, ये एक आहट है कि अगर मामले जो 22,500 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, अगर ये रफ्तार नहीं थमती है संक्रमण के फैलने की, तो ये फैसले लेना लाजमी भी होगा, क्योंकि इस चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, रायपुर की हमने तस्वीरें देखी, लाशों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों की बड़े पैमाने पर ये वायरस, अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी, हमारे पास एक अपडेट आया था जिसमें था कि ये वायरस अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास 1 मिनट तक रुकते हैं तो ये बहुत जल्दी प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के अगर एक आंकड़े का जिक्र कर लिया जाए शशांक यहाँ पर जी, अगर हम मार्च के महीने में चले जाते हैं 11 से 17 तारीख के बीच, तो उस समय पर मामले थे 2,995, और इसके बाद इन 5 हफ्तों में गुजरते गुजरते जब हम 8 से 14 अप्रैल तक आते हैं तो इन 5 हफ्तों के भीतर 25 गुना आंकड़े बढ़ जाते हैं, और आंकड़े बढ़कर ये हो जाते हैं 76,870। यानी कि दिल्ली के हालात बेहद भयावह हैं।
और इसी के चलते इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। अब जिस तरह से नाम सिर्फ चेंज किया गया है, लॉकडाउन को अब कर्फ्यू कहने लगे हैं, वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, लेकिन चीजें तो वैसी ही हैं, वही हैं, उसी तरह की पाबंदियां हैं, या पाबंदियों में कुछ अंतर किया गया है? देखिए, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, देखिए हमें आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। 17,000 के पार अगर पिछले 24 घंटे में भी दिल्ली के आंकड़े आ रहे हैं और लगातार जो वायरस है वो फैलता जा रहा है, बड़ी रफ्तार से दिल्ली के अंदर वायरस फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए इस चेन को तोड़ना बेहद ज़रूरी था, जिसके देखते हुए अनिल बैजल के साथ सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की, एक मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया कि अभी वीकेंड पर हम कर्फ्यू लगाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि नाम बदला गया है, लेकिन कुछ राहतें दी गई हैं। लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद था, लेकिन यहाँ कुछ राहतों की बात की गई है। ऐसे में देखिए, राजनीति भी इस पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। पहले एक जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे कि राजस्थान में भी, अगर आप राजस्थान से हमारी खबर देख रहे हैं, तो राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई है। शाम को 6 बजे से वहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते। कुछ पाबंदियाँ वहाँ पर लगा दी जाएंगी और अगले दिन सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियाँ रहेंगी। तो हर जगह जहाँ जहाँ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, मामले लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। वही राजनीति की अगर बात करें राणा जी इस पर, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो राजनीति में राहुल गांधी ने कहा है एक रैली में कि देखिए, कोरोना थाली बजाइए आप, एक कटाक्ष उन्होंने पीएम मोदी पर किया कि थाली बजाइए, फ्लैश लाइट आप ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं, कोरोना भाग जाएगा। और सभी लोगों से ये कटाक्ष यहाँ पर सरकार के ऊपर उन्होंने किया है कि देखिए, ये समय है साथ आने का, लेकिन इस तरह के बयानबाजी बिल्कुल अब कुछ कमेंट भी हमारे पास आने लगे हैं, उनका जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी से ये अपील हमारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंच जाए। रोहित सिंह ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि यूपी के सीएम कहते हैं कि हम लॉकडाउन लगाने को नहीं देख रहे हैं और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सरकार की नीतियां कितनी कारगर है, डिटेल में बताइएगा प्लीज। रोहित, देखिए, सरकार की नीतियां अगर कारगर होती तो शायद हम इस स्थिति में नहीं होते कि फिर से कोरोना की दूसरी लहर इस कदर प्रभावी हो जाती या इस तरह से इफेक्टिव हो जाती, या फिर हम एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति में आकर खड़े हो जाते। तो इसी बात से इस बात को समझा जा सकता है कि किसी भी कीमत पर सरकार की कोई भी नीति और किसी भी सरकार की, चाहे फिर किसी भी राज्य सरकार का जिक्र कर लीजिए या फिर केंद्र सरकार का जिक्र कर लीजिए, सरकारें ना गंभीर थी और ना ही उनकी नीतियां कारगर थी। अगर कारगर होती तो हम आज फिर से उस स्थिति में नहीं खड़े होते जब हम जिक्र उस बात का कर रहे हैं। रोहित ने फिर एक और कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने खुद अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है और गवर्नमेंट पे कटाक्ष करते हैं। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। राहुल गांधी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, सीएम योगी ने वैक्सीन लगाई है या फिर और तमाम चीजें हैं, तमाम नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं। सीएम योगी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं और उसके बाद भी अब कोरोना पॉजिटिव है। एक और कमेंट दर्शक गौरव वर्तक पूछना चाहते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू में दिल्ली में कितना कारगर साबित होगा। बिल्कुल गौरव, मैं इस सवाल पर भी आपके आऊंगा कि वीकेंड कर्फ्यू कितना कारगर होगा और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन छूटों पे किस किस तरह से पाबंदियां लगी हैं और किन किन चीजों पर पाबंदियां नहीं हैं। लेकिन पहले मैं रोहित का जवाब दे रहा था, उसी पर मैं आ जाता हूं, क्योंकि रोहित, अगर नीतियां कारगर होती तो शायद हमें ये सवाल ही आज नहीं करना होता या हम कोरोना को लेकर ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। रही बात राहुल गांधी की या फिर अन्य किसी नेता की, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई है और सरकार पर वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। सरकार पर कटाक्ष करना अलग मुद्दा है, वैक्सीन लगवाना अलग मुद्दा है। सरकार की नीतियों पर सवाल होना चाहिए। अगर सरकार की नीतियों में खामियां हैं तो वो सवाल पूछा जाना चाहिए। वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं, अगर आप खुद एहतियात और सावधानियां बरत रहे हैं, और वैक्सीन की कमी वैसे भी एक बड़े स्तर पर देखी जा रही है, तो ऐसे में वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना एक अलग फैसला हो सकता है। वैसे में हमारा यही कहना होगा कि राहुल गांधी को भी इसके लिए आगे आना होगा और उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि जनता में एक संदेश पॉजिटिव जाए। और रही बात दूसरी कि वो सरकार पर कटाक्ष करते हैं, वो सवाल करते हैं, तो विपक्ष का ये धर्म है और विपक्ष को ये सवाल करना चाहिए। मीडिया तो खैर इन चीजों को अब छोड़ चुकी है पीछे, सत्ता से सवाल करना वो छोड़ चुकी है, लेकिन मीडिया को भी अब उसी पंक्ति में आकर खड़ा होना होगा। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने होंगे, जो खामियां हैं नीतियों में उन पर खुलकर बोलना होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीजें अब होनी चाहिए, एक बार फिर से बदलाव होना चाहिए? मीडिया ने जिस तरह से सवाल करना सरकार से छोड़ दिया है, शायद उसी का ये नतीजा है कि सरकार की नीतियों में तमाम खामियां देखी जाती हैं।
बिल्कुल राज जी, आपने सही कहा। देखिए मीडिया में अगर आप चैनल खोल के देखेंगे तो अहम मुद्दे अब गायब दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल होने चाहिए क्या तैयारियां चल रही हैं, कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तैयारियों के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। देखिए बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में आते हैं लेकिन उनके उत्तर नहीं मिल पा रहे लोगों को। वहीं जैसा कि हम दिल्ली पर चर्चा कर रहे थे तो एक आंकड़ा लोगों के सामने रख देते हैं कि अगर राजधानी के अंदर इस वक्त 7,598 कैंटोनमेंट जोन्स बना दिए गए हैं और जिसमें से 6,689 एक्टिव हैं, जिसके बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण वहाँ पर फैल रहा है। जैसे कि हमने बात की कि अब तरीके बदलने चाहिए। सवाल जो है आपने कहा कि मीडिया से गायब हो रहे हैं और राजनीति में भी बदलाव होना चाहिए। देखिए ये जो कोरोना का मामला है ये हेल्थ का मुद्दा है, इस पर सभी को एक आना होगा, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक आना होगा, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल और काम होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही अब हमें गौरव के उस सवाल का भी जवाब दे देना चाहिए। गौरव वर्तक ने हमसे ये पूछा था कि आखिर कितना असरदार होगा। गौरव आपके सवाल पर आ रहा हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये भी बता दें कि इस लॉकडाउन में यानी कि इस कर्फ्यू में क्या कुछ बंद रहेगा, किन पर पाबंदियां रहेंगी और किन चीजों पर छूट रहेगी। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन सीटिंग कैपेसिटी 30% क्षमता के साथ होगी। यानी कि अगर सिनेमा हॉल में 100 लोगों के बैठने की जगह है तो केवल 30 लोग ही बैठ पाएंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी हो सकती है। हर म्यूनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत है ताकि लोगों को किसी भी तरह की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की बात हम करते हैं, उनकी किसी भी तरह से कमी ना हो। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास यानी कि ई पास दिए जाएंगे। आप सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको ई पास की सुविधा मिलेगी। अगर आपको शादी में जाना है, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको जमा करने होंगे और उसके बाद आपको ई पास वहां से प्रोवाइड हो जाएगा और आप आराम से जा सकते हैं। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। इसके लिए पास लेना होगा। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां भी आपको ई पास लेना होगा। जिस तरह से आपको शादी के लिए ई पास लेना है उसी तरह से आपको इसके लिए भी ई पास लेना होगा और आपको वेबसाइट पर जाना होगा। ये तमाम चीजें हैं, यानी कि नाइट इस वीकेंड कर्फ्यू में भी तमाम तरह की छूट दी गई है। शशांक, कितना असरदार होगा? देखिए राणा जी, लगातार जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है, पिछले साल जो हालात पैदा हुए थे लॉकडाउन से, लोगों के रोजगारों में भी दिक्कत आती है, लोगों पलायन जो शुरू होता है उससे भी अगर ऐसे समय में पलायन होता है तो हमने देखा है पिछली बार कैसे हालात यहाँ पर बन जाते हैं। तो उसको देखकर भी कई फैसले लिए जा रहे हैं, आराम आराम से ये धीरे धीरे फैसले लिए जा रहे हैं। एकदम से लॉकडाउन पूरा नहीं किया गया और मैं मानूंगा कि ये अच्छा फैसला है। एकदम से लोगों को जो लॉकडाउन की पिछली बार घोषणा की गई थी, कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, राहतें कुछ दी गई हैं। इसको हम एक तरह से मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं, लॉकडाउन नहीं मिनी लॉकडाउन इसको मान सकते हैं हम। कई चीज़ें बंद हैं जैसे कि मॉल में जो, लेकिन सिनेमा हॉल की अगर बात करें 30% की छूट दी गई है। ऐसे में क्या है राणा जी कि अगर धीरे धीरे जैसे दुकानों को भी खोल सकते हैं तो साथ में ये रोकने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन अगर ये मामले इसके बाद भी नहीं रुकते हैं तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और लॉकडाउन हर स्थिति के लिए हमको और आपको तैयार रहना होगा। साथ ही पलायन, जैसे जो पिछली बार पलायन हुआ था वैसी स्थिति ना बने, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। लोगों से मैं अपील करता हूं कि कोई जल्दबाजी में फैसला ना लें। ये देखिए लॉकडाउन भी अगर हो रहा है तो अगर ये आपकी सेफ्टी के लिए नहीं लॉकडाउन किया जा रहा है, अगर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए ही है और कुछ फैसले लेना इस वक्त अब जरूरी हो चुका है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, बड़ा बेहतरीन लिखती हैं, दीपाली, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली को लेकर आपकी नजर लगातार वहां बनी हुई है कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, सरकार क्या कुछ फैसले ले रही है, क्या कुछ कहेंगी वीकेंड कर्फ्यू को लेकर? सर, इससे लोगों को वैसे प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी क्योंकि ऑफिसेज मोस्टली सैटरडे और संडे ऑफ रहते हैं, बट जिन लोगों के नहीं होते हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, मेट्रो वगैरह, ऑटो वगैरह। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर एक जानकारी और ये भी है कि सारी चीजें बंद नहीं की जा रही हैं, उनको लेकर भी ध्यान देना होगा। साथ ही हमारे साथ आइए हमारे एडिटर हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि आज वो कुछ बोले और वो कुछ कहना चाहते थे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार क्या फैसला ले सकती है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं, आइए तरुण। जैसे कि आपको पता उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होने वाली थी वो 15-20 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दूसरी बार हुआ ऐसा क्योंकि पहले 8
24 तारीख थी, फिर 8 मई हुई, तो अब वो 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। तो उससे काफ़ी परेशानी है, कम से कम 56 लाख स्टूडेंट उससे प्रभावित हुए हैं, जो कि बहुत बुरा है उनके लिए। बिल्कुल एक बड़ा अच्छा और अहम आंकड़ा इन्होंने दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंटरमीडिएट, हाँ कुछ आ रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी तरुण ने बताया कि तमाम तरह की चीजें और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। पहले तारीख 24 अप्रैल थी, उसके बाद उसको बढ़ाकर 8 मई किया गया था और अब उसके बाद 20 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बात राणा जी आपने ध्यान नहीं दी शायद, तरुण ने जो आंकड़े दिए वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के दिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलोंग करते हैं, उनको बड़ी चिंता रहती है अपने प्रदेश की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सिर्फ ये मुझसे पहले भी कह रहे थे कि ये आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इनके अंदर इस तरह की एक जिज्ञासा थी कि वो बात करें और जनता से रूबरू हों। तरुण के लिए गौरव वत्रक लव लिख रहे हैं, एक बार थैंक यू बोल दीजिएगा, बड़ा प्यार करते हैं आपसे शायद ये गौरव। शुक्रिया आपका गौरव। जी बिल्कुल। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है और इस बात पर हम सभी को ध्यान देना होगा। रही बात लॉकडाउन की और वीकेंड इस कर्फ्यू की, तो अगर स्थिति इसी तरह की हुई और आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और 25 से 26 हजार का उछाल अगर पूरे देश में एक साथ आ जाता है और इससे अधिक भी कई बार बढ़कर सामने आ रहा है, तो ऐसे में यह विषय बेहद गंभीर हो जाता है और संवेदनशील भी हो जाता है। इसलिए आपको, हमको, सरकारों को, सभी को मिलकर इसके लिए लड़ना होगा, सभी को एहतियात बरतने होंगे और उन सारी चीजों पर हमें भी ख्याल रखना होगा कि सावधानियां कैसे बरती जाएं, ताकि लॉकडाउन लगाने की जो स्थिति है वो ना आए, सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू से ही हमारा काम चल जाए। लेकिन अगर आंकड़ों का जो स्तर है, जो ग्राफ है, वो इसी तरह से अगर बढ़ता रहा शशांक, तो फिर एक मजबूरी हो सकती है लॉकडाउन। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी भी कहा राणा जी कि अगर ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहते हैं तो सरकार मजबूर होगी लॉकडाउन लगाने के लिए। इस तरह के हालात बन रहे, देखिए स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है और ये वायरस जिस तरह से अपना प्रकोप फैला रहा है, ये नया स्ट्रेन है और भी ज्यादा घातक हो गया है। देखिए जो लाशों के फुटेज हमारे सामने आ रहे हैं कोरोना से मौत के बाद, जिस तरह से ट्रकों में और जो लाशें हो रही हैं जाते हुए हमने देखा है कुछ तस्वीरों में, तो वो भयावह तस्वीरें हैं। इन हालात पर काबू पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएं। अगर पाबंदियों के बाद भी ये नहीं रुकते हैं मामले, तो सरकार की मजबूरी होगी लॉकडाउन को लगाना और इस पल में हमें सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बात हमें बहुत समझनी होगी कि इस समय हम सरकार का विरोध ना करें। अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, आंकड़े अगर लगातार नहीं थमते, कोरोना अगर लगातार बढ़ता है, तो ये सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि बड़ा फैसला भी लिया जाए और लॉकडाउन जैसा फैसला आपके सामने आ सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और ये तैयारी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में तमाम चीजें हैं और उन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि ख्याल हम ही को रखना है। हमें अपनी सुरक्षा करनी है, तभी हिंदुस्तान की सुरक्षा को किया जा सकता है। अगर हमें हिंदुस्तान को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो हमें इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। हमें एहतियात बरतने होंगे, हमें सावधानियां बरतनी होंगी, हमें उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा जो गाइडलाइंस बेहद आवश्यक है और जो जारी की गई है कोरोना को लेकर। फिर चाहे आप किसी भी प्रदेश के आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, हर जगह से भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। उन तस्वीरों को भुलाया नहीं जा सकता है। पिछले साल से भी ज्यादा भयावह तस्वीर इस बार है इस दूसरे स्ट्रेन से कोरोना के, तो हमें इससे बचना होगा, एहतियात बरतने होंगे और साथ ही सरकार को भी बेहतर नीति के साथ काम करना होगा, उसकी कार्यशैली को, खुद की कार्यशैली को बेहतर करना होगा, तभी इस पर रोकथाम को संभव किया जा सकता है। साथ ही तमाम चीजें हैं और आपको ये भी बता दें, कुछ लोगों के कमेंट्स एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। क्या लोगों को अपने अपने घरों की तरफ अभी से पलायन करना शुरू कर देना चाहिए? गौरव वत्रक इस पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए गौरव, एक बार फिर से मैं वही बात बता रहा हूं, मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि सरकारों को बेहतर नीतियां बनानी होंगी। सरकारों की जब नीतियां बेहतर होंगी, रणनीतियां बेहतर होंगी और जनता को भरोसे में लेकर अगर इस लॉकडाउन को लगाया भी जाता है, तो इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं आएगी जो तस्वीरें हमने पहले देखी थी पलायन की। लोग पलायन करके अपने घरों की तरफ, अपने पैतृक घरों की तरफ सिर्फ इसीलिए निकले थे क्योंकि उनमें डर था, सरकार के प्रति भरोसा नहीं था और वो भरोसा नहीं था, इसीलिए इस तरह की तस्वीर बनी थी। क्या लगता है कि उस बेहतर रणनीति की, उस बेहतर नीति की जरूरत है हिंदुस्तान को, ताकि पलायन को भी रोका जा सके अगर लॉकडाउन या वीकेंड जैसी कर्फ्यू की कोई स्थिति सामने आती है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि एक नीति की जरूरत है कि अगर पलायन शुरू होता है तो भी स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे में देखिए मजदूर वर्ग की मदद करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इन सब चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए राणा जी। साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगने की समस्या उन लोगों के लिए भी आ जाएगी जो कि एनसीआर में रहते हैं आसपास। अगर गुड़गांव में आप हैं या नोएडा में आप हैं और अगर आप नोएडा या गुड़गांव में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए वीकेंड पर समस्या आ सकती है और उनके ऑफिस खुलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक और कमेंट आया है रोहित सिंह का, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले दिल्ली के लोग कैसे वीकेंड में ऑफिस अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि वीकेंड लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी। देखिए रोहित, जिस तरह से आप वीकेंड की बात कर रहे हो और वीकेंड को लेकर मैं पहले भी एक आंकड़ा बता चुका हूं, साथ ही मैं उसका जिक्र एक बार फिर से कर भी देता हूं, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना है, क्योंकि वैसे तो जितने भी दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे, सैटरडे और संडे वैसे भी ज्यादातर दफ्तर बंद होते हैं, साथ ही जो निजी दफ्तर है उनको बंद करना ही होगा। साथ ही जो चीजें रही हैं, अगर जैसे न्यूज चैनल्स हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता है, उनके लिए छूट दी गई है। अगर आप कहीं बाहर किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं, यानी कि आप शादी अटेंड करने जाते हैं या किसी अन्य एयरपोर्ट या फिर आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ई पास लेना होगा और उसके बाद आप आराम से एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। रही बात ऑफिसों की, तो वीकेंड में जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है उसमें ऑफिस बंद रहेंगे, सभी ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ वो ऑफिस बंद नहीं रहेंगे जिस तरह से न्यूज चैनल है या और तमाम इस तरह के ऑफिस हैं जिनको बंद नहीं किया जा सकता, उनको छोड़कर बाकी सभी निजी ऑफिसों को भी बंद किया जाएगा। तो इसलिए लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग इन ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो या अन्य और चीजें, तो उनको ई पास दिया जाएगा और उनको आने जाने की छूट दी जाएगी, जिस तरह से पत्रकारों को पिछली बार भी छूट दी गई थी जब पूर्ण लॉकडाउन किया गया था पूरे हिंदुस्तान में। साथ ही इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद की स्थिति क्या होती है, अगर उसके बाद भी आंकड़ों में सुधार नहीं हुआ, आंकड़ों की रफ्तार यही रहती है जो अभी भी देखी जा रही है, तो ये बात लिखकर ले लीजिए। मैं भी दावा कर रहा हूं और कवरेज 18 भी दावा कर रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाने की स्थिति में हम आ जाएंगे। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर सरकारों ने अगर बेहतर नीतियों को नहीं अपनाया तो, अगर बेहतर रणनीति नहीं बनाई तो। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल रहे तो आप अपना सवाल हमें लिखकर भी भेज सकते हैं, हमें आप मैसेंजर पर भी भेज सकते हैं और साथ में कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो उसको लेकर भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या को भी उठाएं, जनता तक आपकी आवाज को पहुंचाएं। हमें यूट्यूब पर भी आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कवरेज 18 को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।